देश के उत्तरी राज्यों में भीषण गर्मी अब लोगों का काल बन रही है। इसका ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में देखने को मिला है। यहां गर्मी की वजह से पिछले 3 दिनों में 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 400 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हालांकि डॉक्टरों ने इन मौतों के अलग अलग कारण बताए हैं, लेकिन उन्होंने गर्मी को भी मौत की वजह मानने से इनकार नहीं किया है। डॉक्टरों का कहना है कि भीषण गर्मी की वजह से हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। एक तरफ बिपरजॉय चक्रवात की वजह से बारिश ने बुरा हाल किया, तो दूसरी तरफ देश के कुछ हिस्सों में गर्मी जानलेवा बन गई है। क्योंकि यूपी के बलिया से जो खबर आई वो डराने वाली है। बलिया में 15 जून को 23, 16 जून को 20 और 17 जून को 12 लोगों की मौत हुई। यानी बीते 3 दिनों में बलिया में 55 लोगों की मौत हो चुकी है। और इन मौतों की वजह प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर प्रचंड गर्मी बताई जा रही है। हालांकि मरने वालों में ज्यादातर बुजुर्ग हैं जो अलग अलग बीमारियों से पीड़ित थे। बताया जा रहा है कि हीट वेव की वजह से उनके बॉडी ऑर्गन फेल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। गर्मी की वजह से इनको कल चक्कर आने लगा और बहुत तेज फीवर इनको हो गया है और ये अभी सेंसलेस हैं। और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि इस प्रकार के तमाम केसेस ऑलरेडी पहले से भी हैं। डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि बहुत सारे इस प्रकार के केस गर्मी की वजह से आ रहे हैं। यूपी के बलिया के जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर दिवाकर सिंह को हटा दिया गया है। वहीं नए सीएमएस एसके यादव ने कार्यभार संभाल लिया है। इन सब के बीच यूपी शासन के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा का 10 मार्च 2023 का भेजा गया एक पत्र भी सुर्खियों में है, जिसमें संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान को लेकर कड़े निर्देश दिए गए थे। चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा गया था कि 2023 में इसमें प्रदेश के ज्यादातर भागों में सामान्य से अधिक तापमान रहने की आशंका है। तो हमने स्वास्थ्य अमले को सख्त ताकीद दी है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद रहें। हमारे यहाँ भी जिलाधिकारी से भी बात हुई, हमारे जो सीएमओ हैं उनसे भी हमने बैठक बात की और हमने जिलाधिकारी को हॉस्पिटल का भी निरीक्षण करने भेजा और तमाम जो सुविधाएं हॉस्पिटल में होनी चाहिए मरीजों के लिए वो तमाम चीज़ें हम मुहैया करा रहे हैं। बलिया में 55 लोगों की मौत के बाद हड़कंप है। आनन फानन में 2 सदस्यीय टीम को बलिया भेजा गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि विशेषज्ञ पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। डॉक्टर्स और कर्मचारियों को ड्यूटी पर मुस्तैद रहने और एक एक मरीज की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। निदेशक स्तर के 2 वरिष्ठ चिकित्सकों को मौके पर भेजा गया है। वह स्थिति की जानकारी को शीघ्र ही लिखित रूप से शासन को प्रस्तुत करेंगे। लापरवाही पूर्वक बयान देने के लिए सीएससी के अधीक्षक को तत्काल वहां से हटाया गया है कि बगैर जानकारी के हीट वेव के बारे में उन्होंने बयान जारी किया था। सभी पूरे प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल प्रभाव से अभी से एक एक मरीज की पहचान करें और उनको उच्चकोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं। वहीं अयोध्या में भी इन दिनों भीषण गर्मी का कहर है। हीट स्ट्रोक का कहर स्थानीय लोगों ही नहीं, दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ ही ड्यूटी पर तैनात अधिकारी और पुलिस कर्मियों के लिए भी कहर बनकर गिर रहा है। अयोध्या में भीषण गर्मी के चलते बीते शनिवार की देर शाम यातायात पुलिस का एक उप निरीक्षक विनोद कुमार अचानक लड़खड़ाकर गिर गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं पुलिस लाइन में तैनात एक सिपाही को बेहोशी की हालत में भर्ती कराए जाने के बाद इलाज किया जा रहा है। यूपी में दिन के समय चिलचिलाती धूप और गर्म हवा के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं। पारा चढ़ने की रफ्तार इतनी तेज है कि सुबह होने के साथ ही दोपहर की गर्मी का एहसास होने लगता है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। कई जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हीट वेव को लेकर के यूपी के कई शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। हीट वेव से बचने की जरूरत है। चढ़ते पारे का प्रहार देखने को मिल रहा है। लखनऊ में दरअसल जो पारा है वो बढ़ा हुआ है, 44 के पार पारा है। इटावा और औरैया में भी
जालौन और झांसी में भी यही हाल है। ललितपुर महोबा को लेकर के भी यही जानकारी है। फतेहपुर और बांदा को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया। चित्रकूट और कौशांबी की हालत भी ऐसी रहने वाली है। 44 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर का टॉर्चर सहना पड़ सकता है। तो चढ़ते पारे का प्रहार देखने को मिल रहा है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान रिकॉर्ड किया गया है। प्रयागराज में यह आंकड़ा 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास का है। लखनऊ में 40 डिग्री सेल्सियस है और प्रयागराज को लेकर के कहा जा रहा है कि आंकड़ा जो है 42 डिग्री के आसपास है। वाराणसी की अगर हम बात करें, गोरखपुर की बात करें तो यहां पर भी स्थिति यही है। कानपुर में 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। गोरखपुर में 42 डिग्री टेम्परेचर है। वाराणसी में भी 42 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। जौनपुर का भी यही हाल है। मिर्जापुर में भी 42 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। देवरिया में भी 42 डिग्री टेम्परेचर का टॉर्चर लोग झेल रहे हैं। प्रधानमंत्री